तो मैडम सबसे पहले आइसोटोप समझ लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, समझ आया। अब आइसोटोप्स अगर आपको पुराने जितने भी लेक्चर हमने किए हैं अगर वो समझ आ गए तो आइसोटोप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो हमने डिस्कस की थी, आपको याद भी होगा, वो ऐसे समझ लीजिए कि पीरियोडिक टेबल जो बनता है वो बनता है एटॉमिक नंबर के हिसाब से। मेरी बात नहीं समझ आई। तो पीरियोडिक टेबल में ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो लगे हुए हैं वो किस हिसाब से लगे हुए हैं? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। कोई डाउट मित्रों? तो आप उनको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल लीजिए, और क्योंकि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं एटम्स हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल लीजिए, और या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल लीजिए, क्योंकि एटम जो है वो कोई उस पर चार्ज नहीं होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम ही होता है। श्रेया जी आपको डाउट है इस बात में? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ श्रेया जी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये जो आप याद कर रहे हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आप याद कर रहे हैं, ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो इनका ऑर्डर है वो जो 1 2 3 4 5 6 है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। और क्योंकि ये एटम है और ये न्यूट्रल है इसलिए आप इनको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। अभी भी समझ नहीं आया? तो श्रेया जी ये जो कैल्शियम का है ये जो 20 है ये 20 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ भाई ठीक बोल रहे हो, कॉन्फिडेंटली बोलो। ये क्या है? नंबर ऑफ या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नहीं समझ में आया? ये फॉस्फोरस का जो यहाँ 15 नंबर लिखा हुआ है ये क्या है? एंड न्यूट्रॉन्स नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स नहीं। समझ नहीं आ रहा श्रेया जी? कंफ्यूज हो गए आप? भाई एटम का स्ट्रक्चर तो याद है ना? ठीक है, ये शेल्स होती हैं, ये शेल्स होती हैं आसपास, और ये याद है मैडम इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं श्रेया जी? क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस। आपकी बेस्ट फ्रेंड ने बता दिया आपको, जान बता दी आपकी। तो ये क्या है? न्यूक्लियस, और इसके बाजू में ये जो है ये फर्स्ट शेल और ये जो है ये सेकंड शेल। भाई समझ नहीं आया? न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? पक्का बता रहे हो, पूछ रहे हो? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और शेल्स में कौन भागते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। बता रहे हो, पूछ रहे हो? कोई डाउट तो नहीं है? ये जो मॉडल है इसका क्या नाम रखा गया? किसने दिया था? बोर आपकी क्लास में पढ़ते थे? मिस्टर बोहर? नहीं समझ में? हाँ, मिस्टर नील्स बोर। आई थिंक नील्स नहीं है, मिस्टर नील बोर, बड़े साइंटिस्ट हैं। तो नील बोर सर ने ये आपको मॉडल दिया। ये सिंपल मॉडल है, इसके ऊपर भी एक और मॉडल भी आता है, बट ये सिंपल है तो ये 10 तक ये चला देते हैं इसको, नहीं समझ में आया? इसके बाद एक सोफिस्टिकेटेड 11th में आप जाएंगे तो एक अच्छा और मॉडल भी आपको बताया जाएगा। तो इस मॉडल के हिसाब से जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं और नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर भागते हैं। नहीं समझ में आया श्रेया जी? तो श्रेया जी इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का रूल क्या बेटा बता दो फटाफट। सारी केमिस्ट्री निकाल दो आज। 2n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेटा, नंबर ऑफ शेल। नहीं समझ में आया? नंबर ऑफ शेल मतलब n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? किस शेल की बात हो रही है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट शेल। n इज इक्वल टू 2 तो किस शेल की बात हो रही है? बहुत बढ़िया। n इज इक्वल टू 3 तो किस शेल की बात हो रही है? तो श्रेया जी इतनी चीज़ें बता चुके हैं तो एक चीज़ और बता दीजिए, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? शाबाश, 2। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरी शेल में पूछ रहे हो, बता रहे हो? बड़े स्टाइल से आप बताते हो। 2 to the 4 4 to the 8। और थर्ड शेल में कैसे 16 बेटा? कैसे 18? थ्री स्क्वायर क्या होता है? 6। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? पक्का कि 6 होता है? 9 ही होता है ना? तो ये 9 हो गया और 9 into 2 कितना होगा? 18। नहीं समझ में आया? तो फर्स्ट शेल में श्रेया जी कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? सेकंड में और तीसरी में 18। ये ठीक है, ये बोर सर का मॉडल है, सस्ता सुंदर टिकाऊ फर्स्ट क्लास, 20 तक तो बढ़िया भाग जाता है। श्रेया जी को डाउट है? अब जो बात चल रही है मैडम वो चल रही है आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स में आपको क्या बात बताया जा रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं तो उसमें जो 1 हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसमें जो 1 2 3 4 जो चल रहा है श्रेया जी, उसमें ये जो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो 15 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो 15 नंबर यहाँ लिखा हुआ है ये क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऊंचा बोलिए। शाबाश। ये आपको जो 11 दिखा रहा है ये क्या है? नंबर ऑफ, ऊंची बोलिए। शाबाश, माइक में आवाज़ आनी चाहिए आपकी। ये क्या है? नंबर ऑफ। पक्का? अब क्योंकि बेटा ये नंबर ऑफ, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इसलिए इक्वल है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एटम्स की। नहीं समझ में आया श्रेया जी? अनायन का टाइम याद है? भूल के सब?
अरे छोड़ो यार, अनायन क्या होता है और कटायन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज वाले बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। याद करने का मॉर्निंग भी बताया था, ये एन का मतलब नेगेटिव, शाबाश। ये टी का मतलब पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? तो इनको बोला जाता है आयंस। आयंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन पे चार्ज होता है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं? एटम्स की। एटम्स पे चार्ज नहीं होता क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रियाजी किसके इक्वल होते हैं? बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। सत्या जी यहाँ तक क्लियर है? श्रेया जी, तो फिर से मैं आपसे पूछता हूँ और इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलिए, और डाउट है तो पूछिए और ऊंची बोलिए। माइक में मम्मी को आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ मेरी बेटी आग लगा देगी केमिस्ट्री की दुनिया में। तो ये जो 20 है ये क्या है श्रेया जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आवाज़ मम्मी को सुनेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा एक बात बताओ, ये जो नियॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? देख के बता दीजिए। ओ माता जी, आपको दिख नहीं रहा क्या ये? नहीं दिख रहा? अच्छा, स्पेक्स की प्रॉब्लम है तो 10 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पक्का एक्सपैंड कर लीजिए यार, इसमें जूम दिया हुआ है, ये लीजिए। अब दिख रहा है? अब तो दिख रहा है ना? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? अरे 11 लिखा हुआ है बहन, बताइए। तो 11। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सत्या जी कोई डाउट है? सारी चीज़ें याद की हुई हैं सत्या जी आपने? अब याद आ रही है चीज़ें? ओके, तो ये देखिए श्रेया जी, ये यहाँ 14 लिखा हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? शाबाश, रैंडमली पकड़ लीजिए। ये निकल लिखा हुआ है, या नंबर ऑफ 28 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ तक समझ आ गया? अब एक बात और अगर आपने ध्यान से देखी हो, सैम भी देख रही होगी काफ़ी ध्यान से, यहाँ पर ये 6 लिखा हुआ है, बट नीचे कुछ एक और चीज़ भी लिखी हुई है, 12। तो ये जो 12 होता है सैम जी, ये क्या होता है? बहुत बढ़िया। तो एक चीज़ होती है एटॉमिक नंबर और दूसरी चीज़ होती है मास नंबर। श्रेया जी समझ नहीं आ रहा? सैम जी बताइए, मास नंबर क्या होता है बेटा? बहुत बढ़िया, आग लगा दी बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लिखा सैम जी? क्योंकि जो एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन से होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्यों छोड़ रहे हो? उसको भी लिख दो यार। वो कहेगा वैसे तो तुम मतलब एटम बनाने के लिए मुझे बुला लिया तुमने, हाँ, और मास नंबर के लिए तुमने मुझे बुलाया नहीं, ऐसा क्यों? मिस्टर सत्या आपको याद है? तो श्रेया जी अगर आप नोट्स देखेंगे तो आपको बताया गया था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। नहीं समझ में आया? और इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो क्या होता है? निग्लिजिबल। सैम जी याद नहीं आ रहा? बिल्कुल। श्रेया जी बिल्कुल याद नहीं है? अरे छोड़ो यार, ऐसे एक टेबल कराया गया था, 2 आपको क्वालिटीज़ बताई गई थी कि जो हमें सबसे ज़रूरी होती है। एक होता है चार्ज और दूसरा क्या होता है? मास। तो प्रोटॉन का चार्ज सैम बहुत बढ़िया, कितना पॉजिटिव? +1 यूनिट। और न्यूट्रॉन का चार्ज बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत बढ़िया। और मास प्रोटॉन का 1 यूनिट बोल देते हैं इसको, और न्यूट्रॉन का जो मास है वो भी 1 यूनिट है। देखिए थोड़ा सा मेरी बात समझ लीजिए, इन दोनों का मास जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। नहीं समझ में आया? तो इसलिए इसको बोल दिया गया कि यार तुम 1 यूनिट ही हो। नहीं समझ में आया? जैसे अगर आपको याद होगा पुराने लेक्चर में डिटेल में किया था कि एक्चुअल में ये 1 यूनिट नहीं होता, ये कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। नहीं याद आ? सी मतलब कूलम होता है। श्रेया जी पुराने नोट्स देखा कीजिए। और इलेक्ट्रॉन का मास सैम जी क्या होता है? 0, या एक्चुअली इसको क्या लिखना चाहिए? निग्लिजिबल। स्पेलिंग देख लीजिए, निग्लिजिबल मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0। नहीं समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन मास में क्या होती है? निग्लिजिबल। उसका मास नहीं है। नहीं समझ में आया? कोई बात समझ नहीं आ रही? अरे आपने मास्क लगाया हुआ है, आप वेट करने अपना गए, वेइंग मशीन में खड़े, अब मास्क उतार के और मास्क लगा के आपके वेट में कोई फर्क पड़ने वाला है? क्यों नहीं पड़ने वाला? तो बच्चे उसका निग्लिजिबल है ना। तो आप डॉक्टर को बोल रहे हो कि सर मास्क उतार के वेट करूँ या डाल के करूँ, तो डॉक्टर कहेगा बेटा जैसे करना चाहते हो कर लो। नहीं समझ मेरी बात, क्योंकि उसका जो मास है वो निग्लिजिबल होता है। तो मित्रों यहाँ तक कोई डाउट है? तो फिर से बात जो समझिए वो पीरियोडिक टेबल से ही समझिए, इससे जल्दी समझ आएगा आपको। और पीरियोडिक टेबल आपका चैप्टर भी है, फिर से देख लीजिए। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे 2 नंबर नजर आएंगे आपको। एक जो नंबर है जो आपको नजर आएगा वो है एटॉमिक नंबर का। तो वो जो एटॉमिक नंबर वाला 1 2 3 4 5 6 ये देखिए ऊपर जो लिखे हुए हैं नंबर्स, वो एटॉमिक नंबर्स है। बट इसके बाजू में एक बड़े नंबर्स भी लिखे हुए हैं, उसके नीचे लिखे हुए हैं, जैसे 7 9 11 12 14 16 19। नहीं समझ में आया? तो सैम जी ये जो बड़े वाले नंबर हैं ये क्या होते हैं? मास नंबर्स। नहीं समझ में आया? और सैम एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझ आ जाएगी,
श्रेया जी आप भी अगर ध्यान देंगे तो आपको भी जल्दी समझ आ जाएगी। दो नंबर में से एक नंबर छोटा होगा हमेशा और एक बड़ा होगा। जो छोटा नंबर है बेटा वो क्या होगा? एटॉमिक नंबर, क्योंकि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। और जो मास नंबर है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इसलिए बड़ा नंबर हमेशा क्या होगा? मास का। नहीं समझ में आया? सत्या जी समझ नहीं आया? तो रैंडमली कोई भी देख लीजिए, जैसे 52 128 लिखा हुआ है, तो छोटा नंबर तो एटॉमिक नंबर होगा ना, क्योंकि वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। और 128 जो बड़ा नंबर है वो किसका होगा? मास का। यहाँ तक कोई दुख क्लेश वेदना? अब अभी भी बात जो चल रही है वो आइसोटोप्स की चल रही है। ये तो सारी भूमिका आपको बनाई जा रही है, एक रिवीजन भी हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्योंकि इसके बाद हमें केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी सी करनी है, तो एक वार्म अप सेशन भी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए जो मैं कह रहा हूँ वो ज़रा सॉरी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। देखिए पहले तो इन दोनों को देखिए, ये जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है इसको ज़रा देखिए, अप्रिशिएट कीजिए, 2 मिनट अपने आप ही देखिए और देखिए अगर आपको कोई पैटर्न नज़र आता है इसमें। जी साहब क्या नज़र आया? दोनों में सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मास नंबर है, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन्स। बहुत बढ़िया, गजब। श्रेया जी ध्यान से समझिए, आपकी सहेली, आपकी कज़न, आपकी सिस्टर क्या बोल रही है। क्लोरीन की 2 बहनें, दोनों का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। बात समझिए, क्लोरीन की सत्या जी 2 बहनें हैं, जो ये देखिए 17 और 17, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है, बट मास नंबर जो है, मतलब एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का दोनों बहनों का, इसका भी और इसका भी एटॉमिक नंबर दोनों का 17 है, 17। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना होगा? वो सेम होगा, बट डिफर क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ध्यान से देखिए, एक का एटॉमिक नंबर 17 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17। यहाँ तो कोई डाउट भाई? कोई डाउट? बट डिफरेंस किस में आ रहा है? ये 35 है, ये 37 है। ये 35 और 37 क्या होता है? मास नंबर। और मास नंबर जो होता है, अभी हमारी बात हुई है, मास नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। श्रेया जी नहीं समझ में आया? तो अगर प्रोटॉन सेम है तो डिफर क्या करेगा? डिफर तो फिर न्यूट्रॉन ही करेगा ना। नहीं समझ में आया? श्रेया जी को समझ नहीं आया? फिर से देख लीजिए, 35 Cl17, 35 Cl17 और दूसरा क्या है सर? 37 Cl17। श्रेया जी आराम से समझिए, बिना टेंशन के। ये देखिए, ये 17 और 17, तो ये दोनों बहनों का, इसलिए मैं पीरियोडिक टेबल आपको दिखा रहा था, दोनों बहनों का पीरियोडिक टेबल में जो जगह दी जाएगी वो एक ही दी जाएगी। ये देखिए, आपको यहाँ पर क्लोरीन एक ही नजर आएगा, तो दोनों बहनें एक ही बक्से में बैठेंगी। ऐसा नहीं है कि इनको अलग अलग जगह दी हुई है, क्योंकि दोनों के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 17। बट जो चेंज आ रहा है श्रेया जी, अगर दिमाग में घंटी बजी तो चेंज आ रहा है कहाँ पर? मास नंबर पे। कहा है? क्योंकि मास नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेटा समझ नहीं आ रहा? तो जैसे 35 Cl17 का नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सैम आप बता पाएंगे? कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। और 37 Cl17 का 17 प्लस, बोलिए 20। किसका? सॉरी, नीचे वाले का 20 बहुत बढ़िया। और इसका नहीं समझ में आया? श्रेया जी को कुछ समझ नहीं आ रहा? सॉरी जी, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड करना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, अगर आपको फॉर्मूला चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो वो किसके इक्वल होगा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नहीं समझ में आ रहा? या ऐसे लिख लीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नहीं समझ आया? बट इसमें ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये कई बार गलत हो जाएगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा क्यों गलत हो जाएगा। अभी 2 मिनट में समझा दूंगा। फिर से समझ लीजिए, मास नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। क्लोरीन की 2 बहनें, क्लोरीन की 2 बहनें, एक बहन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 18 और दूसरी बहन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? 20। नहीं समझ में आया?
इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स दोनों में क्या रहते हैं सत्या? सेम। अभी भी समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। देखिए ये न्यूक्लियस है बेटा और इसके आसपास ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब दोनों बहनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो 287 ही होने वाली है। नहीं समझ में आया बिल्कुल? तो अगर आप उनके इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो यहाँ फर्स्ट शेल में 2 नजर आएंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जो शेल्स हैं वो सेम है, बट जो चेंज है वो कहाँ आएगा? इसमें एक बहन में यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 18 और दूसरी जो सिस्टर है उसमें कितने होंगे? 20। इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 17 और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 17। भाई कुछ समझ आ रहा है? मैं अपने आप से बातें करता जा रहा हूँ। श्रेया जी डाउट है? डाउट तो है, डाउट तो है। और थोड़ी देर तक आपको ये भी समझ आ जाएगा, अगर आप पूरा लेक्चर समझ पा रहे हैं सर, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये जो फॉर्मूला है यही गलत कब हो जाता है। कुछ इंस्टांसेस में ठीक हो जाता है बट कुछ में गलत हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको याद करने की कोई खास जरूरत है नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें लिमिटेशन है। वो 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है तो ये भी समझ आ जाएगा कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये गलत क्यों है। ये देखिए, अब आप इसको देखिए, जो आपके कोर्स में है ये आपके कोर्स में यही है। ध्यान से देख लीजिए, दिख रहा है भाई? श्रेया जी आपके लिए जूम किया जा रहा है। देखिए क्लोरीन की 2 बहनें, हाइड्रोजन की कितनी बहनें? 3। कार्बन की कितनी बहनें? 3। अबे 3 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन की कितनी बहनें? 3। हम सॉरी, कार्बन के लिए 2 लिखा हुआ है। और गिन तो सकते हो ना, 12 13 14। वो भाई ने गलत लिखा हुआ है, आप भी गलत बोलोगे क्या? आज स्काई येलो है, आज स्काई ग्रीन है, तो बावले ने शराब पी होगी, आप भी गलत बोलोगे। भाई ग्रीन कहाँ से हो गया? क्या बात कर रहा है? उसने 2 लिखा हुआ तो आप भी 2 बोलोगे। बच में दिख रहा है ना 3 बहनें? नहीं समझ में? ऑक्सीजन की बहनें 3, क्लोरीन की बहनें 2, पोटेशियम की बहनें 2, यूरेनियम की बहनें 2। अब इनका मतलब क्या है फिर से समझ लीजिए। नीचे के नंबर्स देखेंगे श्रेया जी, ये देखिए, ये जो है छोटे नंबर है। छोटा नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर। सैम जी, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 ही होता है, बट उस हाइड्रोजन की 3 बहनें हैं। एक 1, दूसरी 2, तीसरी 3। नहीं समझ में आ रहा? और अगर कंसेप्ट समझ आ रहा है सैम, शायद आपको एक चीज़, इसको H11 देख के बड़ा अचरज होगा, सरप्राइज होगा। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं सैम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? नहीं समझ में आया? सरप्राइज लगा? घंटी बजी दिमाग की? तो हाइड्रोजन की ये जो पहली बहन है उसमें न्यूट्रॉन्स है ही नहीं। नहीं समझ में आया? बट बेटा दूसरी जो बहन है, ये वाली जो बहन है, ये देखिए, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1। नहीं समझ में आया? श्रेया जी को कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ आ रहा? पूछिए। सर फिर न्यूट्रॉन का कैसे आएगा? बेटा यहाँ जो नीचे लिखा जाता है वो लिखा जाता है एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा जाता है मास नंबर। नहीं समझ में आया? और ये जो है ये एलिमेंट का सिंबल होता है। तो नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या होता है? मास नंबर। नीचे जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और ऊपर क्या लिखा होता है? मास नंबर, जो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी भी समझ नहीं आ रहा सत्या? इसीलिए ये 3 हाइड्रोजन 1 का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन्स कितने श्रेया जी? 1। इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1। और न्यूट्रॉन्स कितने? 3 - 1। 3 - 1 कितने? 2। नहीं समझ में आया? पक्का? दुख क्लेश वेदना मिस्टर सत्या। ये पोटेशियम है। पोटेशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सैम जी पोटेशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं समझ में आया श्रेया जी? अरे छोड़िए, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे श्रेया जी? 39 में से 19 तो प्रोटॉन्स के निकल आएंगे, तो 39 - 19 कितना हुआ? 20। तो प्रोटॉन्स कितने हुए? 19 और न्यूट्रॉन्स कितने हुए? 20। सत्या जी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा? श्रेया जी समझ आया? छोड़िए मैडम, आते हैं घूम फिर के चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर से एकदम मतलब 8:15। ये देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने श्रेया जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 31 - बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कितना हो जाएगा? 22। नहीं समझ में आ रहा? तो पोटेशियम की 2 बहनें श्रेया जी। पहली बहन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने?
पोटेशियम की दो बहनें, पहली बहन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने और दूसरी बहन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 22, बट इलेक्ट्रॉन्स दोनों में और प्रोटॉन्स दोनों में। भाई सत्या, कोई डाउट? नो डाउट। तो मुझे ये बताइए श्रेया जी, आप फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए, इतनी देर इस लड़के को मैं तंग करता हूँ। सत्या जी, यूरेनियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0। अबे 92 होंगे ना, 0 क्या, मैं दिल को तोड़ रहे हो यार, 20 मिनट से समझा रहा हूँ। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 92, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी 92, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? बहुत बढ़िया। ये वाली जो सिस्टर है इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे? 235 माइनस 92। श्रेया जी कितने हो जाएंगे? करिए फटाफट कीजिए बेटा, प्लस माइनस तो मैं सिखाता नहीं, वो तो सेकंड थर्ड में सिखा दिया होगा आपको। बताइए सैम फटाफट। 143 और ये 146। श्रेया जी को डाउट? तो श्रेया जी, यूरेनियम की पहली बहन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? हे भगवान, 143 और दूसरी बहन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? 146। सैम जी समझ नहीं आ रहा। तो सैम जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? आपकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग अभी तक क्या है? जो एलिमेंट्स जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, बहुत बढ़िया। और वो मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है? बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। मेरी बात समझ आ गई? तो आइसोटोप्स की एक अभी टेक्निकल डेफिनेशन तो आप देख ही लेंगे, बट एक कंसेप्ट आई होप आपका क्लियर हो गया। ये 6 एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए हुए हैं। तो इसमें आई थिंक आपके सिलेबस में 3 है, मुझे अब याद नहीं आ रहा कौन से 3 है, मुझे याद नहीं आ रहा देख के। आई थिंक 3 है शायद, एक क्लोरीन है और शायद 2 और है, बट एग्जाम्पल्स हैं और आसान से एग्जाम्पल्स हैं। तो हाइड्रोजन की 3 बहनें होती हैं मैडम, तीनों बहनें रहती वहीं पर है, पीरियोडिक टेबल में उनको एक ही जगह मिली हुई है, याद रखिए। तो अगर एक ही जगह मिली है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उसके, और जो पहली बहन है उसका तो हाइड्रोजन की न्यूट्रॉन है ही नहीं उसके अंदर। उसी तरह कार्बन की 3 बहनें, ऑक्सीजन की 3, क्लोरीन की 2, पोटेशियम की 2, यूरेनियम की 2। नहीं समझ में आया? यहाँ तक शांति? पक्का? सत्या जी को डाउट है आपका? अब मेरी एक बात समझिए, खुद ही समझिए। हाइड्रोजन की कितनी बहन है? कार्बन की। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा, मेरी बात समझिए, अब पीरियोडिक टेबल में तो एक ही बहन का नाम लिखा जाएगा, या हाइड्रोजन के नाम पे आप हाइड्रोजन ही लिखेंगे, उसकी 3 बहनें तो लिख नहीं सकते क्योंकि उसको जगह ही एक है, भाई एक ही चेयर मिल गई ना उसको। उसी तरह क्लोरीन का अगर आप देखेंगे तो चेयर तो एक ही मिलेगी, वो उसकी 2 बहनें होंगी। वो तुम्हारे घर की बात है, अब तुम्हारे मतलब 2 बहनें या 3 बहनें वो तुम सोचो यार, बट पीरियोडिक टेबल जब बन रहा है तो एक ही चेयर अवेलेबल है। नहीं समझ में आया? तो जैसे अभी हमने देखा कार्बन की 3 बहनें हैं, बट पीरियोडिक टेबल जब बनेगा तब तो उसको एक ही जगह दी जाएगी ना, उसमें वो बोलेंगे नहीं हमारे लिए 3 बना दो, ये फालतू की बातें, निकलो यहाँ से, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया? तो अब कैसे फैसला किया जाए कि जो मास नंबर है वो किसका लेना है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? बात नहीं समझ रहे आप? हाइड्रोजन की 3 बहनें, यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा है 1 और मास नंबर भी लिखा है 1, बट आपको मुझे अब ये समझ आ गया है कि ये तो हाइड्रोजन की पहली बहन के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि दूसरी बहन 2 1 और तीसरी बहन 3 1, उसकी तो बात ही नहीं की जा रही। लेकिन अगर आप क्लोरीन में देखेंगे तो क्लोरीन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नजर आएगी कि जो मास नंबर है वो लिखा हुआ है 35.5। नहीं समझ में आया मेरी बात? सैम जी समझ नहीं आ रहा? 35.5 क्यों लिखा है? क्योंकि क्लोरीन की बहनें कितनी? 2, एक है 35Cl17 और दूसरी है 37Cl17, 2 बहनें हैं ना, बट मास नंबर लिखा हुआ है 35.5। अभी भी समझ नहीं आ रहा? उसी तरह अगर आप पोटेशियम में देखेंगे तो आपका मास नंबर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 31। नहीं समझ में आया? 31P15। भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा जो मैं बात कर रहा हूँ? ये देखिए, ये देखिए, ये पोटेशियम का 4119, बट यहां पर अगर आप देखेंगे ये देखिए 3919 आ गया उसकी रिप्रेजेंटेशन का। समझ पा रहे हैं मैं क्या? अगर आप क्लोरीन में देखेंगे तो ये तो 35Cl17 और ये 37Cl17 है, बट वहां लिखा हुआ है 35.5 इसका मास नंबर है। नहीं समझ में आया? तो ये 35.5 कौन है? उसी तरह अगर आप हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन में वहां H1 ये लिखा हुआ है, तो फिर ये क्या है? इसका क्या हुआ? अभी भी समझ नहीं आ रहा? कार्बन देख लीजिए, कार्बन की 3 बहनें 12 13 14, बट अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो कार्बन में आपको यहाँ नजर आएगा क्या? ये देखिए 12, तो 13 14 का क्या हुआ? मेरी बात ही नहीं समझ आ रही। सत्या जी नहीं समझ आ रहा? सत्या जी को नींद आ रही है? कोई प्रॉब्लम समझ आई नहीं आई? सत्या जी, सैम जी प्रॉब्लम क्या? जैसे भी उधर एक्चुअल में एटॉमिक नंबर, सॉरी मास
नंबर जैसे 37 बट वहाँ पे डिफरेंट। बच्चे देखो मेरी एक बात समझो, आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाएगा व्हाट आर आइसोटोप्स, आप डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। फिर आपको बोल दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। अब ये जो लिस्ट है यूजुअली बच्चों को जो आसान लगता है वो हाइड्रोजन की 3 बहनें आसान लगती हैं और क्लोरीन की 2 बहनें अच्छी लगती हैं, नहीं समझ में आया तो ये वो 2 रट लेते हैं और इसको लिख देते हैं, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। बट टाइम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है ये क्या लिखी हुई है, ये आपको समझ आए ठीक है, नहीं समझ आए तो भी चलेगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है इसलिए मेरा समझाना फर्ज बनता है। श्रेया जी आपको यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, टीचर्स को अच्छा लगता है। तो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, इसको रट लेना बेटा जोर जोर से बोल के, ठीक है। उसके बाद 2 एग्जांपल याद कर लेना, क्लोरीन के और हाइड्रोजन के। ये 2 मिनट में हम ये भी करेंगे, इसमें कई बार डिफरेंसेस भी पूछ लेते हैं, ये भी आपको बता दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए, ये तो आसान है। बट उससे पहले ये जो अभी हम बात कर रहे थे वो डिफिकल्ट वाली मैं बात आपको समझा देता हूँ, समझ आ जाए ठीक है, नहीं समझ आए तो स्किप कर देना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए साहब, क्लोरीन की 2 बहनें, बट आप थ्रू आउट द अर्थ एक बहन ज़्यादा मिलती है और दूसरी बहन कम मिलती है, नहीं समझ में। जैसे हाइड्रोजन की, सत्या 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, सो जाओगे बेटा, हालत बड़ी ख़राब लग रही है अभी। जैसे हाइड्रोजन की 3 बहनें, तो सबसे ज़्यादा जो बहन मिलती है वो पहली वाली 1H1 मिलती है, ये जो दूसरी 2 बहनें ये ज़्यादा मिलती नहीं है, मेरी बात नहीं समझ आ रही। देखिए मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर आके थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। देखिए ये ध्यान से पढ़िए, क्लोरीन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स 35Cl17 और 37Cl17, अप्रॉक्सीमेटली 1 एटम आउट ऑफ एवरी 4 इज 37Cl17, मेरी बात नहीं समझ आ रही। 1 आउट ऑफ एवरी 4 इज 37Cl, बेसिकली आपका जो 37 वाली बहन है वो अर्थ में 1/4 है और 3/4 जो बहन है वो कौन सी है, 35Cl17, मेरी बात नहीं समझ आई। 35Cl17 जो है वो अर्थ में ज़्यादा पाई जाती है और जो 37Cl17 है वो अर्थ में कम मिलती है, अभी भी बात नहीं समझ आ रही? पक्का? तो अर्थ में अगर आप ढूंढना शुरू करते हैं तो जो क्लोरीन मिलती है हर 4 में 75% जो क्लोरीन मिलती है वो मिलती है 35 वाली और 25% जो मिलती है वो मिलती है 37 वाली। सत्या जी नहीं समझ में आया? श्रेया जी समझ नहीं आया? अब जो मास नंबर दिया जाता है वो मास नंबर ऐसे लिया जाता है कि सर जो 75% वाली है उसको वेटेज दे दी जाएगी 75% और जो 25% वाली है उसको वेटेज दे दी जाएगी 25%। मेरी बात कुछ समझ नहीं आ रही? अच्छा छोड़ो यार, इतनी जल्दी थोड़ी समझ आना था, बट नहीं भी समझ आएगा तो चलेगा, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। मैं सिर्फ क्योंकि बुक में लिखा हुआ है तो कभी आपको आके फंस जाएंगे तो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आ जाएगा ठीक है, नहीं आएगा तो स्किप कर सकते हैं, कोई इतनी हाई तौबा वाली बात नहीं है। 11th में ये टॉपिक फिर से आएगा, ये टॉपिक 11th में फिर से आएगा, तब आपको समझना पड़ेगा, अभी 9th में इतनी समझने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझ आ रही? तो ये क्या लिखा हुआ है, hence mass of one element, one atom of is 37 and that of 3 atoms of is 105, therefore the total mass of 4 atom is 142 and the average mass is 35.5। इसका मतलब क्या हुआ, चिंता मत कीजिए, आपने 4 एटम लिए, उसमें जो 3 एटम है सैम वो किसके हैं, 35Cl17 के, और 1 एटम किसका है, 37Cl17 का। यहाँ तक समझ आ गया? इसके 3 मिलेंगे, इसका 1 मिलेगा, मेरी बात समझ आ गई? विथआउट डाउट 1 एटम ऑफ 37Cl, 3 एटम्स ऑफ 35Cl17, मेरी बात समझ आ गई? ये 4 एटम्स का मास है, 4 एटम याद है? तो 3 एटम का मिलके जो मास बनेगा वो 3 × 35 बनेगा, सैम नहीं समझना? और 3 का बनेगा 3 × 35 और 1 का बनेगा 1 × 37, सैम समझ नहीं आया? और ये कितने का मास है, 4 का मास है, तो 1 का मास निकालने के लिए डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, सैम बिल्कुल समझ नहीं आया? और ये जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 35.5। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ आ रहा, गोली मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सैम, ये जो 35.5 है बेसिकली, ये अगर कभी 11th में फिर से क्वेश्चन आएगा कि जो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है वो फ्रैक्शन है, वो होल नंबर क्यों नहीं है, तो उसका रीज़न ये है कि सर जो पीरियोडिक टेबल में आपको मास नंबर्स लिखे जाते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सर्टन एटम इन अर्थ्स क्रस्ट। नहीं समझ में आया? क्योंकि 35 वाला 35Cl17 75% मिलता है और 37 वाला 25% मिलता है, इसलिए डिपेंडिंग अपॉन देयर वेटेज मास कैलकुलेट किया जाता है ऐसे, ये ऐसे। ये कैलकुलेशन आप 11th में फिर से करेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 9th में नहीं समझ आता तो 11th में समझ आ जाएगा।
तो इसलिए ये जो है ये मिल जाता है यहाँ पर, इसलिए ये जो आपको यहाँ नज़र आता है, ये नज़र आता है यहाँ, ये 35.5। मेरी बात नहीं समझ आई। और अगर आपको बात समझ आई है तो आपको एक चीज़ अभी भी दिमाग में चल रही होगी कि अंकल जी ये सब भाषण तो समझ आ गया, बट हाइड्रोजन में ऐसा क्यों नहीं होता, हाइड्रोजन में 1 1 क्यों है? सैम नहीं समझ में आया। हाइड्रोजन की भी तो 3 बहनें हैं। हाइड्रोजन की भी तो 3 बहनें, तो हाइड्रोजन में आपने सिर्फ इसी को क्यों सिलेक्ट किया, इसको और इसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? तो मास नंबर 1.5 H1 हो जाता, यहाँ पर भी फ्रैक्शनल कर देते, यहाँ क्यों नहीं फ्रैक्शनल हो रहा? अब उसमें रीज़न ये हो जाता है कि ये जो इसकी दूसरी 2 बहनें हैं 2H1 और 3H1, इनकी परसेंटेज बिल्कुल निग्लिजिबल है, ये मिलती नहीं है। इसलिए जो आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो पहली बहन जो है वो हैवी हो जाती है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो मिलती वही है, दूसरी बहनें मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती हैं, इसलिए ये हावी हो जाता है। नहीं समझ में आया? अब टू फर्दर कंफ्यूज द मैटर्स एक रीज़न और है, अब वो रास्ता कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ तो मैं अभी आपको लेके नहीं जाना चाहता। 11th में फिर से आओगे फिर लेके जाऊँगा, 11th में केमिस्ट्री के लिए आओगे फिर लेके जाऊँगा, बट अभी नहीं लेके जा रहा। बट मैं आपको दिखा देता हूँ एक रीज़न, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जितने भी मासेस लिए जाते हैं कार्बन की 12C6 वाली जो बहन है, कार्बन की 3 बहनें हैं, जो 12C6 वाली कार्बन की बहन है उसका जो एटम है, उस एटम का मास को 1/12 करते हैं और वो ले लिया जाता है 1 यूनिट। सर माफ कर दो, वो तो 1 ही हो जाएगा ना। उसको 1 लिया जाता है बच्चे। जैसे आपने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को 1 यूनिट लिया है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, ये कभी तसल्ली से बात करेंगे, अभी मैं इसमें नहीं जाना चाहता। देयर इज समथिंग कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। दिस 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ 12C6 एटम। सैमली कभी तसल्ली से बात करेंगे, अभी नहीं इसमें जाएंगे। एक रीज़न यहाँ पर भी आ जाता है, बट ये रास्ता थोड़ा सा खराब है, तो अभी नहीं जाता है। मेरी बात समझ आ गई? आइसोटोप का कंसेप्ट समझ आ गया? अच्छा, आइसोटोप में ये भी समझ आ गया कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी की चिंता कीजिए। पहला आपसे पूछ लिया जाएगा कि सर आइसोटोप की डेफिनेशन बता दीजिए। दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि बेटे ऐसा करो 2-3 एग्जाम्पल बता दो। 3 एग्जाम्पल तो आपके सिलेबस में ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आइसोटोप के नाम पे आपके 3 जो हैं एटम कौन से सिलेबस में। और एक और क्वेश्चन जो बन जाता है, वो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। 2 मिनट लगेंगे, इतना पहाड़ तो निकल चुके हैं, आप तो बिल्कुल रोड है। आइसोटोप्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं, फॉर अ सिंपल रीज़न कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, तो इसलिए आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। नहीं समझ में आया? तो तीनों बहनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं, वही वहाँ लिखा हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइसोटोप्स हैव सेम atomic number, hence electronic configuration is same, therefore chemical properties are same. But physical properties of isotopes of the same elements are different. ठीक, तो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स आर डिपेंड ऑन एटॉमिक मास, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास, देयरफॉर जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाता है कि भैया अब वो उसको कैसे भी आप मान सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि आप बताइए आइसोटोप्स में सेम क्या होता है, फिजिकल या केमिकल। फिजिकल डिफरेंट होती है प्रॉपर्टीज और जो केमिकल है वो सेम होती है। या क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि सर ये बताइए कि आइसोटोप्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। या क्वेश्चन ये बनाया जाता है कि आइसोटोप्स, चिंता मत कीजिए 3 साल है ये कंसेप्ट समझने के लिए। 9th में है पहली बार, 10th में फिर से आएगा, 11th में फिर से आएगा, और 12th में जब आप नीट का एग्जाम दोगे फिर तो 11th का सिलेबस भी आएगा। तो 4 साल में कभी तो समझ जाओगे, चिंता मत कीजिए, सब कुछ आज ही थोड़ी समझ लोगे, तो तसल्ली से समझ जाओगे, चिंता मत कीजिए। बट एटलीस्ट 1 घंटे की बकवास में आपको कंसेप्ट क्या होता है आइसोटोप का वो थोड़ा तो 10% तो समझ आ गया होगा। अरे भक्ति पार्क में नई दुकान खुली है, अब आपको उसका पता नहीं, बट आप शाम को भक्ति पार्क से शिफ्ट कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे ना, यही रहने वाले हो, तो आज नहीं पता, हफ्ते बाद पता चल जाएगा। नहीं पता चला, मैडम सूरत घूमने फिरने गई तो पता चला कि क्या नेबर में एक नई दुकान खुली है, तो उसी टाइम देखनी है क्या वो दुकान, तो वापस आएंगे तो देख लेंगे। तो वैसे ही आइसोटोप है, कंसेप्ट आपने देख लिया, ये 3-4 साल दिन आता रहेगा, कभी ना कभी तो समझ ही जाओगे, तो चिंता मत कीजिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मास पे, और क्योंकि मास डिफरेंट है इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। बेटा समझ आया? पक्का? ओके, 2 मिनट दीजिए, मैं आपको आपका सिलेबस दिखा देता हूँ, और सिलेबस से आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से 3 भाई इंपॉर्टेंट है। अब लेके आओ, प्रिंट आउट है आपके पास? हाँ, शाबाश, बढ़िया। तो ये देखिए डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स, आप समझ रहे हैं? तो बेसिकली हमें सिर्फ क्या चाहिए, डेफिनेशन चाहिए आपके सिलेबस के हिसाब से। वो डिफरेंसेस भी नहीं पूछ रहा, वो कोई रीज़न भी नहीं पूछ रहा, तो घबराना मत,
सिर्फ डेफिनेशन याद कर लो, एग्जाम्पल याद कर लो, एग्जाम्पल के नाम पे उसने हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन सिर्फ 3 दिया हुआ है। तो श्रेया जी शौक में मत जाइए, मान लीजिए 40 मिनट की बकर, याद क्या करना है, सिर्फ एक लाइन आइसोटोप और एग्जाम्पल। अब ये भी समझ लीजिए 40 मिनट क्यों लगाए गए। उसका रीज़न ये है मैडम, यही जो टॉपिक है ना आइसोटोप्स का, ये फिजिक्स में भी आता है, घूम फिर के पीछे पड़ रहेगा आपके, चिंता मत कीजिए, फिजिक्स में भी आएगा। तब इतना लंबा भाषण नहीं दिया जाएगा, तब आपको बता दिया जाएगा कि बेटा लेक्चर पढ़ा हुआ है, वहाँ जाके नोटिस कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, जो मैंने बीच में एक कंसेप्ट आपको बताया बट ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं लेके गया, और तभी बोल रहा था कि ये कभी जब टाइम मिलेगा तब बात करेंगे, वो टॉपिक है ये, देख रहे हैं आप, रिलेटिव एटॉमिक, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस, ये देखिए लिखा ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एटम और 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। और कुछ नहीं, ये तो समझ आ गया होगा कि कार्बन 12 का मतलब क्या होता है। भाई समझ नहीं आ रहा, कार्बन 12 का मतलब सैम जी ये होता है, क्योंकि कार्बन की भी कितनी बहन है, कार्बन की कितनी बहन है, 3। तो जब कार्बन 12 की बात की जाती है तो इस बहन की बात की जाती है। नहीं समझ में आया तो आइसोटोप्स आएगा फिजिक्स में भी। अब क्या करें, अब एक और कंसेप्ट है रेडियो एक्टिविटी, उसमें ये कार्बन की 3 बहनों का फिर से जिक्र आएगा, तब भी इतनी डिटेल में नहीं आपको बताया जाएगा, ये बता दिया जाएगा कि याद है आइसोटोप किया था, और रेडियो एक्टिविटी फिर वहीं से स्टार्ट की जाएगी, जो कि फिजिक्स में आती है, केमिस्ट्री में भी आती है। तो ये कंसेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं क्योंकि ये कंसेप्ट अब अगले 3-4 साल तक आते रहेंगे शांति। तब आप ये ना कहें कि सर डिटेल में कराओ, डिटेल में कराओ, डिटेल में आज करा दिया। नेक्स्ट टाइम सिर्फ रेफरेंस दिया जाएगा कि यार वो लेक्चर का रेफरेंस है, कोई दुख क्लेश लेना।